माता वैष्णो देवी के प्यारे भक्तों को जय माता दी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नवरात्रे अभी आने वाले हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए भक्तों की भी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवरात्रों के टाइम माता रानी के भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और बताया जा रहा है कि माता रानी के दरबार के लिए सजावट लगभग 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी माता वैष्णो देवी के दरबार जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि वैसे तो नवरात्रों में माता रानी के दरबार हर कोई आना चाहता है और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहता है। बट अगर आप ओल्ड एज हैं या फिर फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप माता रानी के दरबार नवरात्रों के टाइम थोड़ा ध्यान से और सोच संभल कर जाएं, क्योंकि नवरात्रों के टाइम माता रानी के दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता रानी के दरबार किसी भी हालत में आते हैं तो आपकी कोई भी परेशानी नहीं बचने वाली है, क्योंकि माता रानी के दर्शन पाकर आपको हर परेशानी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट यात्रा गाइड ऑफ माता वैष्णो देवी इन वेरी लो बजट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे माता रानी के दरबार पहुंचा जाए, कब माता रानी के दरबार आना चाहिए, मस्ट प्लेस विजिट कौन से हैं, बेस्ट होटल्स एंड फूड कहां पर मिलेगा आपको, और किस तरीके से आप माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंच सकते हैं और बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, और यहां तक आने के लिए रोड्स कंडीशन क्या रहती है, एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं, और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए माता वैष्णो देवी आते टाइम, और इसके अलावा कितना टाइम आपका यहाँ पर लगने वाला है, और फाइनली आपका टोटल बजट क्या रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू रीच माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय एयर की। अगर आप माता वैष्णो देवी बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, और यहाँ के लिए आपको हर मेजर सिटी से इजीली फ्लाइट मिल जाएगी। और जम्मू एयरपोर्ट से कटरा, जो कि एक बेस कैंप है माता वैष्णो देवी जाने के लिए, वो 42 किलोमीटर की दूरी पर है। और जम्मू एयरपोर्ट से कटरा जाने के लिए आपको टैक्सी, कैब, बस और लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगा। और अगर हम फ्लाइट टिकट की बात करें, दिल्ली से जम्मू तक की फ्लाइट टिकट आपको 3500 से 5000 के बीच में इजीली मिल जाएगी। और अगर आप एयरपोर्ट से लोकल बस के थ्रू कटरा जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 80 रुपए लगते हैं, बट उसमें आपको 2.5 से 3 घंटे कटरा तक पहुंचने में लग जाते हैं, क्योंकि वो बीच में रुक रुक कर चलती है। और अगर हम बात करें डायरेक्ट कटरा तक की बस की तो उसके चार्जेस 120 रुपए लगते हैं, बट वो आपको 1.5 घंटे में कटरा पहुंचा देगी। और एसी बस की अगर बात करें तो उसके चार्जेस 150 रुपए लगते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बस की बात करें तो उसके चार्जेस 105 रुपए लगते हैं। और अगर हम बात करें टैक्सी की तो टैक्सी चार्जेस आपको 1000 से 1500 रुपए लगते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ 1 घंटे में कटरा पहुंचा देगी। अब हम बात कर लेते हैं बाय ट्रेन की। अगर आप माता वैष्णो देवी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है कटरा से, जो कि एक बेस कैंप है माता वैष्णो देवी जाने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ से टैक्सी, कैब, बस या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू कटरा पहुंच सकते हैं। और जम्मू तावी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन आपको हर मेजर सिटी से इजीली मिल जाएगी। तो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट जम्मू तावी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन टिकट ले सकते हैं, बिकॉज इट इज वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें रेल टिकट की तो दिल्ली से जम्मू तक की ट्रेन टिकट आपको 400 से 1000 के बीच में इजीली मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बाय रोड की। अगर आप माता वैष्णो देवी बाय रोड आना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बिकॉज माता वैष्णो देवी तक के रोड्स आर वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया थ्रू नेटवर्क ऑफ स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। इसके अलावा अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर कुछ पार्ट राजस्थान से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा तक की बस, जो स्टेट बस है इन स्टेट्स की, वो आपको इजीली मिल जाएगी। या फिर अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो दिल्ली को अपना बेस बना के दिल्ली बस स्टैंड से डायरेक्ट कटरा तक की बस भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आप माता वैष्णो देवी तक की 13 किलोमीटर की जर्नी तय करनी होती है, वो आप
बाय ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है। वो आप या तो जम्मू में वैष्णवी धाम से बनवा सकते हैं या फिर कटरा में रेलवे स्टेशन के पास या फिर बस स्टेशन के पास भी बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी यात्रा न्यू ताराकोटे मार्ग से पूरी करना चाहते हैं तो आप वहां से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और ये जो आपका RFID कार्ड है वो बाणगंगा मार्ग और नया ताराकोटे मार्ग पर स्कैन होता है। उसके बाद आपको अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद ये कार्ड वापस रिटर्न करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट वे टू रीच माता वैष्णो देवी थ्रू ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग के थ्रू माता वैष्णो देवी के भवन तक आना चाहते हैं तो आपको दो रास्ते जाने को मिलते हैं। एक तो है पुराना रास्ता जिसको बाणगंगा मार्ग कहते हैं, और इसके लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना पड़ता है। और उसके बाद बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप हिमकोटी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर चलते हुए टोटल 13 किलोमीटर की दूरी पूरी करके माता वैष्णो देवी के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और जो दूसरा रास्ता है वो है नया ताराकोटे मार्ग, जो कि कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से हम माता रानी के लंगर से होते हुए 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और अर्धकुंवारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पहुँचते हैं। उसके बाद हम सेम हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद माता वैष्णो देवी भवन पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों में से कौन सा ट्रैक बेस्ट है, तो इसमें जो नया ट्रैक है नया कोटे मार्ग, जो नया ताराकोटे मार्ग जिसको बोलते हैं, वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पर कोई भी घुड़सवारी और पालकी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप वहां से पैदल होते हुए आसानी से माता वैष्णो देवी के भवन में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मैप भी प्रोवाइड करवा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हेन टू रीच माता वैष्णो देवी। ये सिर्फ आपकी श्रद्धा और आपके ओकेजन पर डिपेंड करता है, पर बेस्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ। जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से मार्च तक का। इस टाइम जो यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहता है। और मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप यहाँ पर मानसून सीजन में ना आए, जो कि जुलाई से सितंबर तक रहता है। इसके अलावा आप स्पेशल ओकेजन जैसे नवरात्रि फेस्टिवल या फिर अपने जन्मदिन पर या फिर एनिवर्सरी पर भी यहाँ पर आ सकते हैं और माता रानी के दर्शन पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट मस्ट विजिट प्लेस एट माता वैष्णो देवी। यहाँ पर आपको माता वैष्णो देवी भवन तो जाना ही है, उसके अलावा आप भैरव टेम्पल विजिट कर सकते हैं, अर्धकुंवारी केव जा सकते हैं, बाणगंगा टेम्पल एंड स्प्रिंग जा सकते हैं, सांझी छत जा सकते हैं और चरण पादुका विजिट कर सकते हैं, हिमकोटी और शिवखोड़ी केव भी यहाँ पर आप जा सकते हैं, जो कि एक ही रास्ते पर आपको देखने को मिल जाएंगे और एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इन जगह पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट होटल्स एंड फूड की। कटरा में आपको अच्छा और बजट होटल 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको अलग अलग होटल्स के रेट बता देता हूँ जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जिसमें आपको लग्जरी होटल 6000 से 10000 के बीच में मिल जाएंगे, मिड रेंज जो होटल हैं वो आपको 2000 से 5000 के बीच में मिल जाएंगे। अगर बजट होटल की बात करें तो वो आपको 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। इसके अलावा आप निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, उसमें भी बहुत ही अच्छा रूम 1000 से 1500 के बीच में ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फूड की। फूड आपको यहाँ पर 100 रुपए से 150 रुपए में बहुत ही बढ़िया अच्छी थाली यहाँ पर खाने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर लंगर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में खा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस टू रीच एट माता वैष्णो देवी भवन, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ट्रैकिंग, जिसमें एक ट्रैक है बाणगंगा मार्ग जो कि 13 किलोमीटर का है, और जो दूसरा ट्रैक है वो है नया ताराकोटे मार्ग जो कि 15 किलोमीटर का है। लेकिन बेस्ट जो है वो है नया ताराकोटे मार्ग। उस पे आपको कोई भी घुड़सवारी या फिर पालकी नहीं देखने को मिलेगी और वो बहुत ही साफ सुथरा रोड है। इसके अलावा आप दूसरा जो ऑप्शन है वो है हॉर्सेज के थ्रू। आप हॉर्सेज के थ्रू भी भवन तक जा सकते हैं, जिसमें अर्धकुंवारी तक का रेट 600 से 700 रुपये लगेगा। अगर भवन तक आप जाते हैं तो 1200 से 1300 रुपये आपको लग जाएगा। अगर आप इसके अलावा पालकी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस अर्धकुंवारी तक के 1500 से 1800 रुपये लगते हैं और भवन तक के 3000 से 3500 रुपये के बीच में लग जाते हैं।
इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको रास्ते में पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा और खाने पीने की सुविधा बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं। जो आपको चार्जेस करेंगे वो है 1830 रुपये वन साइड का। अगर आप दोनों साइड के लेना चाहते हैं तो वो आपको 3660 रुपये डबल साइड के हेलीकॉप्टर सर्विस के चार्ज लगेंगे। और ये आपको निहारिका भवन से मिल जाएगा, वहीं से आपको इसकी टिकट भी मिल जाएगा। और ये आपको सांझी छत तक लेके जाएगा, जहां से सिर्फ भवन 1 किलोमीटर रह जाता है। और इसके अलावा आप बैटरी कार भी ले सकते हैं, जो आपको 100 रुपये पर पर्सन लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रोड्स कंडीशन वाइल विजिटिंग कटरा। माता वैष्णो देवी तक आने के लिए आपको कटरा तक आना होता है और यहाँ तक के रोड्स आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज टू डू एट माता वैष्णो देवी। आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में आरती अटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कल्चरल जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पर लोकल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर रोप वे को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थिंग्स टू रिमेम्बर वाइल विजिटिंग माता वैष्णो देवी। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर आने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि यहाँ पर जब भी आप आए तो वेदर फोरकास्ट है उसको चेक करके आएँ। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान बनाएं। जो भी आपके नेसेसरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो भी आप जरूर लेके आएँ। और यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन या यात्रा स्लिप जरूर ले लें। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर ट्रैकिंग करते हैं तो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स जो हैं और फुटवियर है वही पहन के यहाँ पर आए। और ट्रैकिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो ट्रैक है वो स्लिपरी हो जाते हैं। और जो भी यहाँ के रिलीजियस कस्टम है उसको आपको फॉलो करना है। जो भी आपका वेस्ट या डिस्पोजल है उसको डस्टबिन में डालना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जो भी यहाँ की लाइनें हैं उनको मेंटेन करके रखें। और यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड जो आइटम है जैसे वेपन है वो यहाँ पर लेके आना बिल्कुल ही मना है, तो वो भी आप यहाँ पर ना लेके आएं। अब हम बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी का आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। इसके लिए आपको 1 नाइट एंड 2 डेज सफिशिएंट है। इसमें आप माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लेंगे और इसके अलावा जो नियर बाय प्लेसेस हैं वो भी आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की। तो 1 नाइट एंड 2 डेज का आपका माता वैष्णो देवी का टोटल बजट जो है वो आपका होटल का 700 रुपये लगने वाला है। और अगर फूड की बात करें तो वो 600 रुपये लगने वाला है। और अगर ट्रैवल की बात करें तो वो आपका 700 रुपये लगने वाला है। अगर हम इन टोटल बात करें तो आपका 2000 रुपये में 1 नाइट एंड 2 डेज का टोटल खर्चा यहाँ पर आने वाला है। इसमें आप जो माता वैष्णो देवी की यात्रा को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैंने कोई भी स्पेशल थिंग्स या शॉपिंग को इंक्लूड नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर आप भैरव मंदिर भी जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और वहां जाने के लिए आप रोप वे का सहारा भी ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपये हैं। इसके अलावा आप वहां पर हॉर्सेज के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वहां पर भी आप भैरव मंदिर में भैरव जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि माता वैष्णो देवी जी के यात्रा गाइड के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माँ वैष्णो देवी।